हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 3.3 पर एग्जाम्पल नंबर 3.3 जो है वो एक्चुअली डिपेंड है इंटीग्रेशन पे। और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाया था। ठीक है, तो पहले उसके फॉर्मूलाज आप एक बार देख लेना और उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो थी, ठीक है, उसका कंसेप्ट भी आपको बताया था जो इसमें यूज़ होगा। और जो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन जो थे, ठीक है, और काइनेमेटिक एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशंस थे वो प्रूव किए थे ग्राफिकल मेथड से। आज वही हमें प्रूव करना है कैलकुलस की मेथड से। या तो इसको एग्जाम्पल मानो या तो ये थियोरी, दोनों सेम ही है, इसको बोल सकते हो आप थियोरी भी, ठीक है ना। पर एग्जाम्पल 3.3 कैलकुलस मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। अभी dt को सामने मल्टीप्लाई कर दो तो a dt इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे dv। ओके, चलो इसको पहले इंटरचेंज कर देते हैं। तो dv यहाँ पे और a dt यहाँ पे सामने लिख दो। ओके, नाउ अप्लाइंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देखो दोनों साइड पे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया। यहाँ पे अपना वेरिएबल याद रखो, ए वेरिएबल v है और यहाँ पे वेरिएबल t है। तो इसकी जो लोअर लिमिट है मैं v0 लिखता हूँ और अपर लिमिट v है। वैसे ही ये टाइम है इसलिए 0 इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम t। ओके, चलो यहाँ पे dv का कोफिशिएंट कितना होता है, 1 तो होता ही है वहाँ पे। तो 1 का मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था v, क्योंकि हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन v होता है। और यहाँ पे कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, यहाँ पे कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, उसको बाहर निकाल दो और यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है। लिमिट रख दो। चलो पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट रखो, मतलब यहाँ पे v हो गया, v की रिप्लेस में v रख दो, माइनस लोअर लिमिट a, और यहाँ पे पहले अपर लिमिट मतलब t के रिप्लेस में t, माइनस a लोअर लिमिट मतलब 0। ओके, चलो तो v माइनस v0 इज इक्वल टू at, सो दैट v इज इक्वल टू v0 प्लस at। ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। ठीक है, चलो अभी दूसरा आपको स्टार्ट करने के लिए याद रखो, क्योंकि दूसरे इक्वेशन में आपको याद है उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब x हो रहा है, तो x लाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करेंगे v वेलोसिटी से, तो dx/dt अगेन मल्टीप्लाई। तो dx को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये dt को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी v की वैल्यू है आपके पास, देखो *1 में, तो यहाँ पे dx रख दिया, v के रिप्लेस में हो गया v0 प्लस at इंटू हो गया dt। ये कहाँ से आया अपने पास, तो *1 में से, यूजिंग *1। ओके, नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, x0, अपर लिमिट x, और कोफिशिएंट तो 1 होता ही है dx का। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, बट किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सी लिमिट लेंगे, 0 से t की, और अपने पास है v0 प्लस at इंटू dt। ओके, चलो अभी इंटीग्रेशन पहले x0 x और 1 इंटू dx, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों को अप्लाई कर देते हैं, 0 से t, ये v0 जो है उसको कॉमन निकाल दो, तो वहाँ पे 1 बचेगा और उसके साथ dt हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी मिलेगा, अभी उसमें a कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है 0 से t, और वहाँ पे क्या रहेगी अपने पास, t इंटू dt। ये t तो यहाँ पे बाकी था और dt तो मल्टीप्लाई होगा साथ में, दोनों को सेपरेट दे दिया इंटीग्रेशन। ओके, चलो अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो मैंने बताया था x होता है, x के रिस्पेक्ट में लिमिट रख दो x0 और x, v0 तो एज इट इज़ है। चलो 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, t होगा, ये 0 से t रख दो प्लस a। चलो t का इंटीग्रेशन मतलब उसमें मैंने पावर वाइज बताया था, एक पावर इंक्रीज होती है और इंक्रीज पावर नीचे, पावर इंक्रीज पावर नीचे, मतलब ये 0 से t हो गया। क्लियर। चलो पहले कौन सी लिमिट रखे, अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट, ये v0 हो गया, अपर लिमिट रखी यहाँ पे t के रिप्लेस में t और ये हो गया 0 प्लस a। चलो यहाँ पे t रखो तो क्या हो जाएगा, t² डिवाइड बाई 2 और माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा पूरा। क्लियर। तो आंसर आपको मिल रहा है, मतलब फाइनल फॉर्मूला है अपने पास ये v0t प्लस 1/2 at²। चलो याद करो, ये सेकंड फॉर्मूला था अपना, तो सेकंड भी प्रूव हो गया। स्टार 2 दे दो इसको। ठीक है। अभी थर्ड इक्वेशन के लिए फिर से हम एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि भाई dv/dt होता है। ठीक है। चलो तो इसमें आपको एक टर्म याद रखना है कि dx से आपको डिवाइड करना है और dx से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। चलो अभी dx/dt, तो dx/dt इज इक्वल टू, तो v जानते हो आप, तो ये dv/dx हो गया और इंटू v हो गया। ठीक है। चलो v dv को यहाँ पे रहने दो, dx को इस साइड पे लेके आओ, तो ये dx हो गया और v को मैं आगे ले लेता हूँ, dv को पीछे जाने देता हूँ, और टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन। फिर से इंटीग्रेशन लेते, तो x है तो x0 से x लेंगे, v है तो v0 से v लेंगे। ठीक है। चलो ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 का फिर से x हो गया और लिमिट रख दी x0 और x। ये v है और v के रिस्पेक्ट में ही करना है। देखो तो v का एक पावर इंक्रीज होगा और इंक्रीज पावर नीचे आएगा। ओके। चलो यहाँ पे हो गया v0 और ये v हो गया। चलो पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट x, फिर कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, तो x0। यहाँ पे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, v, तो v²/2 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी लिमिट, v0 और डिवाइड बाई 2, ये दोनों का जो LCM 2 है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो याद करो फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन था x 2ax इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v² माइनस v0²। ये हो गया अपना थर्ड, स्टार 3। ओके। तो ये तीनों इक्वेशन अपने कैलकुलस मेथड से अपने ट्राई किए, वही तीनों फॉर्मूला जो है वो कैलकुलस मेथड से अपने यहाँ पे प्रूव कर दिए। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3.4। 3.4 तो अभी ये तीनों इक्वेशन के हम यूज़ करेंगे सब एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप बुक अपने साथ में रखना और जब भी एग्जाम्पल लिखो तब साथ में क्वेश्चन भी लिखना। ठीक है। चलो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दैट मीन्स होता है कि जिसमें डिफरेंट बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, उसकी कुछ हाइट पे जाके हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को, मतलब इस कुछ हाइट पे जाके हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं। कितनी स्पीड से कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। सो योर इनिशियल स्पीड वो कितनी होगी आपके पास, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक जहाँ से आप बॉल थ्रो कर रहे हो उसकी हाइट इस ग्राउंड से 25, तो उसको y0 लेते। y0 हमारी हाइट है 25 मीटर, तो अपनी इनिशियल पोजीशन हो गई। ठीक है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, और दूसरा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द टाइम हिट्स द ग्राउंड, और g की वैल्यू आपको लेनी है 10। मतलब अगर इस बॉल को आप ऊपर जाने देते हो, मतलब इस हाइट पे जाते हैं, तो एक कौन सी हाइट पे जाएगा ये बॉल। तो पहले तो याद रखो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं। जैसे ये बॉल है और कुछ हाइट से मैंने इसको ऐसे थ्रो किया। ठीक है। तो वेन एवर यू आर थ्रोइंग एट सम डिस्टेंस, एट सम पॉइंट इट विल रिमेन स्टेशनरी।
तो यहाँ पे वो स्टेडी होगा, मतलब यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है, तो ए बॉल को जैसे ही बी पोजीशन पे आपने थ्रो किया तो यहाँ पे आपने पोजीशन ग्राउंड से पोजीशन कितनी ली है वाई, तो वहाँ पे उसकी पोजीशन हो जाएगी 0 मीटर, क्योंकि वहाँ पे वो स्टेडी हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो अभी वो क्या पे, तो भी यहाँ से जैसे ग्राउंड को हिट कर रहा है तब तक का आपको टाइम फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है टाइम इंटरवल। ओके, नाउ आपको जो ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन, मतलब जी की वैल्यू दी हुई है, और जी जो होता है वो मान लो कि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, हम बॉल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हुई, और ये बॉल कहाँ पे नीचे आ रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू +10 दी है, बट हम लेंगे क्या, माइनस, क्योंकि वो नीचे की साइड डाउनवर्ड साइड आ रहा है इसलिए। ओके, क्योंकि हमें फाइंड कहाँ पे टाइम करना है, जब वो नीचे ग्राउंड को हिट कर रहा है तब आपको टाइम फाइंड करना है। ओके, सो जिसमें V0 Y0 ऐसा कोई टर्म्स आता है उसमें से कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो ये फॉर्मूला है बट इसमें टाइम नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि जब इसमें टाइम होता है, तो ये सेकंड जो *2 है उसको हम यूज़ करें, बट हम रिप्लेस करेंगे x को y से, क्यों, क्योंकि हम वर्टिकल जा रहे हैं, तो y - y0 = V0t + 1/2 at²। चलो अभी y की वैल्यू आपके पास 0 है, y0 की वैल्यू कितनी है, 25 है। ओके, चलो V0 इनिशियल स्पीड आपके पास कितनी है, 20 है, और ये हो गया t, यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 1/2, ये हो गया 10, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, t²। चलो ये हो गया 5, तो माइनस हो गया 25 और 20t, ठीक है, और -5t²। सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको 5 से पहले डिवाइड कर दो, तो ये -5 बन जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और -t²। उसको सही फॉर्म से लिखो, मतलब इस साइड पे लेके आओ, तो -40 और -5 = 0। तो -5 की ऐसे पार्टीशन करो जिसमें उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो -4 आनी चाहिए, तो 5 बन जा, तो t = कितना होगा, टाइम 5 सेकेंड मिलेगा आपको, और दूसरी वैल्यू मिलेगी t = -1, बट टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। है समझ में? तो ए वाली जो वैल्यू है वो अपने पॉसिबल नहीं है, तो अपना राइट आंसर कितना होगा, 5। मतलब 5 सेकंड के बाद जैसे आपने बॉल को 50 मीटर हाइट से फेंका, 50 मीटर हाइट के बाद उसकी टिप ऑफ द मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर आपने यहाँ से फेंका, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तब उसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड का टाइम लिया। ओके, सो आज का और एक टॉपिक है, वो एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दिया है, और उसको आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ फ्री फॉल बॉडी। तो व्हाट इज़ फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, वो नीचे की साइड जाएगा, वो आप सब जानते हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्रेविटेशनल फोर्स इज हियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्मॉल g। उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो है स्मॉल g। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे की साइड ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो अगर इसका एयर रेजिस्टेंस, इसके बीच में जो एयर रेजिस्टेंस था वो मैंने नेग्लेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस से क्या होता है, उसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है, उससे स्लो पड़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो मोशन में अगेंस्ट में वो फोर्स एक्ट करता है, इसलिए क्या हुआ, उसको हम नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन बोलते हैं, फ्री फॉल बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है फ्री फॉल। और इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास 3 इक्वेशन है। फर्स्ट कौन सा है, तो v =
वी नॉट प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। बट याद रखो इन फ्री फॉल जब भी होता है तब इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, 0। कैसे? यू आर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट लाइक दैट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट नाउ, इट इज 0 जस्ट बिकॉज यू आर होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपने अभी इसको होल्ड किया, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ऑलवेज फ्री फॉल में याद रखो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, व्हाट इज अबाउट ए क्या होता है, तो ए को हम लेंगे -g। क्यों -g? तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि फ्री फॉल ऑलवेज डाउनवर्ड साइड होता है, और डाउनवर्ड साइड, अपवर्ड साइड हमने पॉजिटिव लिया था, तो डाउनवर्ड साइड क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, इसलिए -g लेंगे वहाँ पे। चलो रखो इसमें वैल्यू, तो ये तो 0 हो गया और फर्स्ट इक्वेशन बना -gt। चलो वैसे ही सेकंड जो है उसको हम यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, तो y माइनस वाई नॉट, उसको ओनली y लिखते हैं, ठीक है ना, y नॉट को 0 पोजीशन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 AT²। वैसे ही सेम यहाँ पे x क्यों नहीं लिया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम डाउनवर्ड साइड आ रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट होगा ऑलवेज, ठीक है। वी नॉट तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस क्या होगा 1/2 इंटू GT²। ये हो गया अपना सेकेंड। ओके, नाउ थर्ड वन, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ay। ओके, इसमें भी क्या लेंगे हम फिर से, v², ए तो 0 हो जाएगा, और -2 और a की जगह पे g लेंगे, -2gy। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको ऐसे याद रखने हैं कि फ्री फॉल में अगर तीनों अपने काइनेमेटिक इक्वेशन है तो उसके फॉर्मूलाज ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, फ्री फॉल मोशन में। तो आज हम पढ़े कैलकुलस, उसके बाद एक एग्जाम्पल, और थर्ड है अपना फ्री फॉल का कंसेप्ट। फ्री फॉल में आपको क्या याद रखना है, फ्री फॉल में एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, और उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होती है, एज वेल एज उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब g की वैल्यू होती है उसमें क्या लेते हैं, ऑलवेज माइनस लेते हैं, क्योंकि वो डाउनवर्ड जाती है इसलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।